तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ है, धर्म का विशेषज्ञ ज्ञाता है, गुणी है, वो पंडित है, उसने जाना है, दान दाता है, उसके पास देने लायक वस्तु है। कौन? कि राम चरण जाकर मन राता। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त हो गया हो। तो ओम निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति हुई। वो नीति में निपुण, वो परम सयाना, समाज का सबसे सुलझा हुआ पुरुष है और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना। कौन? राम चरण जाकर मन रहता। वो क्रिया में दक्ष है, चाहे अंगूठा छाप हो, वेदों का पारंगत विद्वान है। कौन? कि राम एक परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त हो गया हो। रामचरितमानस अनुवादक लोमस, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, तुलसी, वाल्मीकि, ये भोलेनाथ शिव के हृदय की उपज है मानस। तो मानस के निर्माता भगवान शिव, उन्होंने कहा कि धार्मिक कौन? सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नरे उपज विनीत। ये पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति जागृत हो गई हो। एक परमात्मा में श्रद्धा, शरण, समर्पण के साथ जो उन्हें पुकारे उस नाम का जाप करो। वो धर्म को न जानते हुए धार्मिक है, क्रिया को न जानते हुए क्रियावान है, उसके जीवन में कोई संदेश नहीं। वो धन्य, उसका परिवार धन्य है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय। आज का प्रश्न है, सदगुरु का स्वरूप क्या होता है? गुरु तो एक धांधली सी लगती है, गुरु तो बहुत संसार में, लेकिन सदगुरु एक क्वालिटी, एक किस्म होती है। आदि सदगुरु भगवान शिव थे और भगवान कृष्ण भी अंत में उनको जो सर्वोपरि उपाधि मिली तो योगेश्वर, स्वयं योगी हो और अन्यों में योग प्रदान करने की क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। योग का मालिक, योग के ईश्वर। कृष्ण भी गुरु गरियान, गुरुओं के भी परम गुरु, अति पूजनीय, वो सदगुरु थे। गीता के आरंभ में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी प्रति समर्पित हूँ, मुझे वो उपदेश दीजिए मैं परम कल्याण को प्राप्त हो जाऊँ। उपदेश देके छोड़ मत दीजिए, कदाचित आपके उपदेशों के अनुसार मैं न चल सकूं तो मुझे साधिए, संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। गीता गुरु शिष्य संवाद है। आदि सदगुरु भगवान शिव। शिव सदगुरु क्यों और कैसे? भजन एक परमात्मा का ही करना है, किंतु हमारे भारत में एक लहर सी उल्टी सीधी दौड़ गई। मूल धर्मशास्त्र के जरिए विस्मृत हो जाने से ऐसी एक विकृति आ गई कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे भजन किसका करना चाहिए। परिवार में 10 सदस्य हैं तो कम से कम 4-5 भगवान के पुजारी जरूर है। मम्मी चली गई दुर्गा जी तो पापा चले गए शंकर जी और लड़का चला गया संकट मोचन। एक लड़का हाथ जोड़ के कह रहता है, हे संकट मोचन भगवान, इंग्लिश का पर्चा जरा कमज़ोर है, कृपा करना। तो इंग्लिश पढ़ाने वाले मास्टर पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे अरे हनुमान जी के समय में इंग्लिश भाषा थी नहीं दुनिया में, वो संस्कृत के विद्वान थे।
इंग्लिश ही बिगड़ी है तो भैया हमसे बात करो ना, 4 दिन में मैं रटा दूंगा। घर में यदि 10 आदमी तो कम से कम 5-6 भगवान अवश्य। कोई मरणासन बुजुर्ग 90 साल उम्र है, जन्म भर धार्मिक जीवन जिया है, और जो मरना और अंतिम क्षणों में जब पहुंच गए सरसैया पर, तब लोग कहेंगे दादा हम लोगों की चिंता छोड़ो, आप भगवान का स्मरण करो। तब कहेंगे हे हनुमान जी, हे गुरु महाराज, हे संकट मोचन, हे बिंदवासिनी, देखो मावा ख्याल करना। और कम से कम 10-12 देवता उसकी जबान पर रहता है। जिंदगी बीत गई और निर्णय ही कर नहीं पाए कि मैं किसका पुजारी हूँ, किसका भजन करना चाहिए। तो देवी देवताओं का तो एक सरल सा एक है स्वरूप, जो कई बार बताया गया है वास्तव में। और उनसे भी उदात्त 3 देवता और हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पूरा भारत या तो शैव है या शाक्त, और अधिकांश भारत किसी न किसी महापुरुष के पीछे संगठित है। गुरु नानक साहब के पीछे संगठित, भगवान बुद्ध के पीछे संगठित, भगवान महावीर के पीछे, कबीर के पीछे, संत ज्ञानेश्वर के पीछे। जो उन संतों के आजू बाजू अवश्य है वो भी एक संगठन, विवेकानंद वो भी एक संगठन। और लेकिन अधिकांश भारत या तो शैव है या वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, इस प्रकार बड़ी बड़ी संप्रदायों में विभक्त है। अच्छा, ये शैव में गणपत्य भी आ जाते हैं, शाक्त भी आ जाते हैं, क्योंकि ये शंकर जी का परिवार है। शंकर जी को मानने वाले शैव, पार्वती को मानने वाले शाक्त, गणेश जी को मानने वाले गणपत्य, वो तो एक ही परिवार में चक्कर मार रहे हैं, ये सब शैव। दूसरे होते वैष्णव, जो कि भगवान विष्णु को मानने वाले। और लेकिन तीसरे होते हैं विधाता, उनके पुजारी बहुत कम है, किंतु पुष्कर तीर्थ में एक मंदिर बना है, वहाँ भी भीड़ होती है। उनके भी पुजारी हैं लेकिन कम। रावण इत्यादि सब ब्रह्मा के ही पुजारी थे, क्यों उनको मोक्ष की जरूरत नहीं, उनको संसार में उत्पात करने की आवश्यकता थी। विधाता से मांगा हमें दे दो, लाख वर्ष आयु, त्रिलोक पर विजय, और नर और बानर को छोड़ के हम किसी के हाथ से न मरे। उतने दिन में रावण ने अजमा लिया था, नर बानर क्या, ये तो सलोनी, ही कौन बल, नहीं ये मार पाएंगे, और विधाता भी झांसे में आ जाएंगे और मैं हो जाऊंगा अमर। ये क्या मार पाएंगे हमको। वरदान तथास्तु। विभीषण ने कहा प्रभु की भक्ति, बोले एवं अस्तु। विधाता ने जब देखा कुंभकर्ण को तो कांप गए एड़ी से चोटी तक कि अरे खैरियत है कि आंख मूंद के बैठा है। जो यही खल नित कर व्यहारू, होई हैं सब उजारी संसारू। ये खल केवल भोजन करे बैठ के तो हमारा संसार को ये समाप्त कर देगा। तब फिर इसको जगा के वरदान देना तो घातक। तुरंत सरस्वती का आह्वान किया। शारद पेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास खटकेरी। सरस्वती से कहा देख, ये जो मांगना चाहता है न मांगने पावे, और इसकी बुद्धि पलट दे। पलट दिया सरस्वती ने बुद्धि। तब बोले उठो वत्स वर मांगो। तो बोले विधाता खूब सोया करी। बोले बच्चा जाओ 6 महीने सो, 1 दिन जागो। फिर भी विधाता घबराए, कहीं 1 दिन में कबाड़ा ने कर दे, सृष्टि हमारी ने हल्की ने कर दे, उजाड़ने दे। बोले वत्स, जिस दिन कच्ची नींद से जगाए जाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। भला कठोर तपस्या करके कोई मौत भी मांगता है क्या? किंतु एक वरदान घेलुआ में दे दिया।
अपनी ओर से। बोलो क्या है? तपस्या तो सबने बराबर ही की थी, लेकिन ये देवताओं पर अपनी गृहस्थी उजड़ती दिखाई पड़ती है फैक्ट्री ना, तब भक्तों को भी बलि चढ़ा देते हैं। और चढ़ा दिया, कच्ची नींद से जगाया गया और मारा गया। तो इसीलिए कोई वस्तु कोई भी दे सकता है, मुक्ति केवल भगवान, और किसी के बस का है ही नहीं। इसलिए चिंतन एक परमात्मा का, लोक में समृद्ध जीवन, परम श्रेय की प्राप्ति, अभय पद, दोनों वस्तु चाहिए तो एक नारायण की ही शरण जाना चाहिए, यही निर्देश है। लेकिन हमारे ब्रह्मा के, लेकिन कोई शैव, कोई शाक्त, कोई ब्रह्म पूजक तो थे, लेकिन संख्या कम। विधाता के पुजारी कम क्यों? ये भौतिक वस्तु तो दे सकते हैं कुछ न कुछ। दूसरी बात, उनमें एक विशिष्ट गुण है कि वो पैदा करते हैं। यदि आपके कर्म में 10 योनि तक और जन्म लेना लिखा है, वो प्रसन्न हो गए तो 50 योनि और लिख देंगे, लो। तो फिर भटकना पड़ेगा आवागमन में। शायद ऐसी भ्रांति से ही लोग कम पुजारी हैं विधाता के, और विष्णु के बहुत पुजारी। क्योंकि बाजू में जो लक्ष्मी जी छम लप जप करती हुई है ना, वो उनको भजेंगे तो लक्ष्मी जी एक निगाह देख लेगी, तो हमारा सब गृहस्थी सुधर जाएगी। और भोलेनाथ के पुजारी मोक्ष की भावना से कल्याण स्वरूप हैं शिव। किंतु ये तीनों पूजाएं हम चाहते हैं प्रभु से केवल लक्ष्मी परवरिश, हम चाहते भी हैं कल्याण, किंतु ये पूजन विधि अव्यवस्थित थे। हमें ये देखना कि पूजन विधि किस प्रकार, और इनका भगवान के इन लोगों की स्थिति क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश की। रामचरितमानस में इन तीनों का स्वरूप बड़ा हल्का है भगवान की अपेक्षा। एक बार आदि मनु, सृष्टि के आरंभ जिनके आप मनुष्य जायमान मनुष्य कहलाते हो, वो महाराजा मनु चौथापन आ गया। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, वो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय में बहुत दुख लगा कि चौथापन आ गया, विषयों से तू वैराग्य ही नहीं होना चाहता। बस राजपाट पुत्र को दिया और चले गए नैमिषारण्य। उस घनघोर जंगल में ऋषि लोग तप कर रहे थे, उनसे साधना का क्रम समझा, और शांत एकांत में जब चिंतन में बैठने लगे तब विचार किया मैं किन का भजन करने जा रहा हूँ। तो विष्णु अगुणय रूप अनंत अनादि, जेहि चिंत ही परमार्थवादी। जो त्रिगुणातीत है, अनंत है, असीम है, जिसको परमार्थ के पथिक सदा चिंतन करते हैं। विष्णु विरंची शंभु भगवाना, उपजई जासुवंश ते नाना। ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये भगवान जिनके एक अंश मात्र से अनंत उत्पन्न होते विलय होते रहते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस हैं, भक्त हेतु लीला तनु गहीं। ऐसे भी प्रभु हैं जो सेवक के बस में होते हैं, भक्त के लिए लीला से ही शरीर धारण कर लेते हैं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजई अभिलाखा। यदि श्रुति का ही वाक्य सच्चे, मेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। और लग गए चिंतन में, पा गए भगवान को। तो भगवान कोई और ब्रह्मा विष्णु कोई और, जो परमात्मा के अंश से अनंत उत्पन्न होते विलय होते रहते हैं। और दूसरी थी माता सती। भोलेनाथ शिव विचरण कर रहे थे जंगल में, इतने में देखा कि राम और लक्ष्मण, सीता चोरी जा चुकी थी, राम लक्ष्मण वही ढूंढते हुए लीला कर रहे थे।
भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी तो सादर प्रणाम किया। कही सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद परम धाम कहकर संबोधित किया। सती चौंक गई, बोले अरे ये राजा के लड़कों को प्रणाम भोलेनाथ ने क्यों किया? शंकर जगत बंदे जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा, तीन नृपसुत ही कीन परनामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। शंकर जगत बंदे है, ये जगदीश्वर हैं, सुर नर मुनि सब जिन्हें नमन करते हैं, इन्होंने भला ही राजा के लड़कों को प्रणाम किया सच्चिदानंद परम धाम कहकर। बात क्या है? भोलेनाथ ने जब सती का चेहरा देखा तो बोले अरे, सती की स्थिति देखा तो बोले भाई भगवान हैं? बोले नहीं भगवान समझ में तो नहीं आता, एक साधारण सी औरत खो गई है तो विकल की तरह भटक रहे हैं, कभी पेड़ों से पूछ रहे हैं, लताओं से, उड़ती हुई पत्तियों से, मृगों से, पक्षियों से, क्या इन्होंने पहले भी बातें की थी? हमें तो खपतुल आवास लगता है भगवान। बोले नहीं रे भगवान है। बहुत समझाया भोलेनाथ ने, लेकिन समझी नहीं। भोलेनाथ ने कहा जो तोरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। बहुत संदेह है तो जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? वो चल पड़ी। तब भोलेनाथ चौके, अरे कहीं खतरा न खा जाए। बोले देखो, जे ही विधि सोच विचार के अनजाने में कदम उठाओगे तो धोखा हो सकता है। सोई उपद जे ही विधि जाही, मोह भ्रम भारी, करे सो यत्न विवेक विचारी। जिस विधि से भारी मोह भ्रम तुम्हारा टूट जाए वही यत्न करना, विवेक से विचार करके। अनजाने में कुछ झटके में कुछ कर मत बैठना। अब सती लगी विचार लड़ाने, पुनि पुनि हृदय विचारी करी। भोलेनाथ का आदेश था कि विचार करना, विवेक से काम लेना। अब लगी विवेक लड़ाने, पुनि पुनि हृदय विचारी करी। धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेही, जही आवत सुर भूप। बार बार विचार किया और फिर उसका विवेक वहां पहुंचा। आए सीते, आए मृगलोचनी, क्यों ने सीता का रूप बना लूं, दौड़ पड़ेंगे, मैं अदृश्य हो जाऊंगी, परीक्षा हो जाएगी। सीता का स्वरूप धारण करके उसी दिशा में चली जिधर से राम और लक्ष्मण आ रहे थे। लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण दीख सती कृत भेखा। लक्ष्मण ने देखा, अरे सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर रखा है, कारण क्या है? फिर लक्ष्मण ने विचार किया, प्रभु तो सब जानते ही हैं, मैं क्यों बीच में पड़ूं। इतने में भगवान की दृष्टि पड़ी, सादर मस्तक टेक के प्रणाम किया। माता जी, वृषकेतु कहाँ है? आप अकेली क्यों भ्रमण कर रही हो? आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब सती ने सोचा, ये तो रोए रोए का हाल जानते हैं, ये तो वास्तव में भगवान है, इनसे न बोलने में ही भलाई है। बगैर कुछ बोले चुपचाप लौट गई। भगवान ने देखा सती जी ने कष्ट पाया, संतोष देन इसलिए कष्ट निवारण के लिए कुछ अपनी महिमा दिखा दी। जिधर सती जा रही थी उधर ही से राम लक्ष्मण सीता चले आ रहे थे। सती ने कहा इनके सामने नहीं पड़ने में ही भलाई है। घूम गई पूरब, उधर से भी आ रहे थे, पश्चिम उत्तर दक्षिण उधर से भी आ रहे थे। तब आंख मूंद के बैठ गई तो हृदय में दिखाई पड़े, देखे शिव विदु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध रूप देखे सब देवा। जहां आंख मूंद के बैठी तो हृदय में, जहां चित्त वहीं ता प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि से प्रवीणा। जिधर देखे उधर प्रभु आसीन, प्रवीण मुनि करते थे सेवा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, सबका अपना अपना प्रभाव था। और अपने को भी देखा,
ओ बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध रूप देखे सब देवा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के चरणों की वंदना कर रहे थे, विधिवत सेवा में प्रवृत्त थे। सब देवता भी सेवा में लगे थे और अपने को भी देखा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय भेष अजादि सुर, ते ते तन अनुरूप। अनंत ब्रह्माणी, अनंत सरस्वती और अनंत सती, जिस जिस भेष में शिव ब्रह्मा इत्यादि देव, उसी उसी भेष के अनुरूप सबकी रहन सहन घबरा गई। तब भगवान ने अपनी माया समेट लिया। अब चिंता में पड़ गई, भोलेनाथ को क्या उत्तर दूंगी, मैं शंकर कार कहा न कीना, कहीं भोलेनाथ त्याग न दे। तब सोच विचार के बोली मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। भोलेनाथ ने कहा परीक्षा ले लिया? बोले नहीं प्रभु, वो भगवान हैं, हमने आप ही की तरह प्रणाम कर लिया, कोई परीक्षा नहीं लिया। तब भगवान भोलेनाथ ने देखा गई तो बड़ी तपाक से छलक के, आखिर कुछ किया ही नहीं, आखिर इसने कर क्या डाला। तब शंकर देख्यूं धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब जान लिया कि इसने सीता का वेश बनाया। तन सती भेट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। एक जन्म लेना पड़ा, अग्नि में जल के दाह करना पड़ा। मोरे कहन संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इन शिव तत्व निष्ठ इनके आदेश का पालन न करने का परिणाम तो आता ही है सामने। तो देखे, सती ने देखा अनंत, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अनेक शंकर ब्रह्मा विष्णु देखा और करत प्रभु सेवा। प्रभु कोई और, ये अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और। आखिर ये समस्या क्या है? हनुमान, सुग्रीव घबरा गया। बहुत पहरे थे सुग्रीव के चारों तरफ, वो राजा था। हनुमान ऐसे बलशाली मंत्री, नहीं सेनापति, और जामवंत ऐसे बुद्धि कुशल सेन मंत्री राजा था, किंतु इतना डरपोक बुज़दिल, पहरा लगा रखा था कहीं बाली किसी को भेजने दे हमारी हत्या के लिए। सुग्रीव ने देख लिया राम लक्ष्मण को, पहरेदार की निगाहें नहीं पड़ी, सुग्रीव की पड़ गई, क्यों उसे ने भय था मौत का। तो बोले हनुमान जल्दी जाओ, भाई भैया बाली का मन है मैला, कहीं मेरी हत्या के लिए तो नहीं भेज दिया, दो शूरवीर आ रहे हैं, तुम इशारा कर देना मैं भाग जाऊंगा। भला फौज उसके पास, हनुमान ऐसे बलशाली मंत्री, वो सेनापति उनके पास, लेकिन इतना बहादुर पट्टा कि बोले भाग जाऊंगा। और अपने युग जमाने का वो रेसर भी था। एक बार बाली ने बहुत दौड़ाया, पाया कभी नहीं, भागने का बड़ा भरोसा था उसको। हनुमान जी ने जनेऊ ठीक से लटकाई, तिलक स्वरूप बनाया, पोथी बगल में दबाई और पैंतरा भांज के राम जी के सामने खड़े हो गए और लगे स्तुति करने। ओ अलौकिक, जीवन बीत गया, ऐसी छवि हमने कभी नहीं देखी, आप तो मनुष्य हो ही नहीं सकते। कि तुम तीन देव महु को, नर नारायण की तुम दो, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। क्या आप तीनों देवताओं में से कोई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में से हैं, अथवा नर और नारायण है? कि तुम अखिल भुवनपति, चराचर जगत के स्वामी, जग की उत्पत्ति के कारण भविष्य से उद्धार करने वाले साक्षात परमात्मा हैं, आप कौन हैं? तीन देव कोई और, जग कारण और भव तारण परमात्मा कोई और काकभूषुंड बहुत पहले से संत थे। ये अंतिम प्राप्ति वाला जन्म था। भगवान राम का प्रादुर्भाव हो गया,
और ये लघु बायस का रूप बना के आगे पीछे फुदक रहे थे, कभी मालपुआ ले लें, कभी जाके चरण छू लें। तो भगवान मुस्कुराए तो चले गए उधर में। उधर माज सुनु अंड जराया, देखें बहु ब्रह्मांड निकाया। उधर के अंदर अनंत ब्रह्मांड को देखा। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा। करोड़ों चतुरानन ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शिव को देखा। क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश शिव? लोक कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जम काला, देखें जिनसे अनेक अपारा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। हर लोक के अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग शिव। हर लोक का अलग ही विधाता, अलग ही शिव, अलग ही विष्णु, और लेकिन भिन्न भिन्न में दीख सब। अति विचित्र हरियान, अगणित भुवन फिरेऊं प्रभु, रामन देखेऊं आन। असंख्य भुवनों में देखा, सब भिन्न भिन्न, लेकिन रामन देखेऊं आन। राम को दूसरे प्रकार का नहीं देखा। तो राम सदा एक रस, ने कम ने ज्यादा, अपरिवर्तनशील। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग। आखिर ये है क्या? ये एक प्रश्न है कि क्या है ये। हनुमान सीता की शोध में चले गए लंका। तो रावण ने देखते ही रावण भड़क गया। क्यों रे शूद्र मरकट, तुमने क्या मेरा प्रभाव नहीं सुना था? बोल। कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घाले सी बन खीसा। की धो श्रवण सुनेऊ नहीं मोही, देखेऊ देखऊं अति असंख सठ तोई। कौन बंदर है तू? किस कारण से तुमने वाटिका उजाड़ी? क्या हमारा पराक्रम तुमने सुना नहीं? मैं बड़ा असंख्य देख रहा हूं तुमको। किसके बल वाटिका उजाड़ी? हनुमान जी ने कहा, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। रावण चराचर ब्रह्मांड को, ये अनंत ब्रह्मांडों की रचना माया करती है जिसका बल पाकर। जासु सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। जिसका बल पाके विरचना करती है, विशिष्ट रचना। मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तु रचना होती है। रोज मॉडल बदलते रहते हैं। फलाना शर्ट नया मॉडल शर्ट, नया मॉडल कार, नया मॉडल मकान। कभी अपनी रचना से मनुष्य तृप्त नहीं हुआ। कभी ये नहीं कहा कि हाँ बस आखिरी हो गई रचना, आगे फिर नई शोध नई शोध। ये है रचना। भगवान के तेज से जो बनती है वी रचना, विशिष्ट रचना। मनुष्य को जैसा बना दिया, जहाँ नाक लगा दिया, जहाँ ओठ, जहाँ आँख, हम वहीं देखना चाहते हैं। कदाचित आँख आधा इंच ऊपर हो जाए तो ब्याह नहीं होगा। और कार में एक लाइट अलग से लगा तो कह दे नया मॉडल। विशिष्ट रचना जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई कमी नहीं। बाल भर हवा भर आंख टेढ़ी होगी तो बोले थोड़ा त्रिबंका है। पाई जासु बल विरचति माया, जासु बल विरंची हरि ईसा। पालई सृजई हरि दस सीसा। जिनका बल पाकर विधाता हरि, विष्णु और शंकर उत्पत्ति करते हैं, परवरिश पालन करते हैं और संहार करते हैं। और तू जानता मैं बलवान हूँ, उन्हीं प्रभु का रंच मात्र बल तुम्हें मिला तो फुदक रहा है। जासु बल लवलेस ते, जितेऊ चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नारी। जिनका लवलेस बल पाकर तुमने चराचर को जीत लिया रावण, मैं उन परम प्रभु का दूत हूँ जिनकी तुम स्त्री हर लाया है। तो भगवान कोई और
ब्रह्मा विष्णु उनका बल पाके ही चलने वाली एक सत्ता। महर्षि वाल्मीकि के वहाँ जब भगवान गए तो वाल्मीकि जी ने बड़ी लंबी स्तुति किया कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। जगत एक दृश्य है, आप दृष्टा है। जग पेखन तुम देखन हारे, आपकी दृष्टि के संचार से ही ये जगत जीवन धारण करता है। आप दृष्टा हैं, जीवनी शक्ति के रूप में प्रवाहमान हैं। और विधि हरि शंभु नचावन हारे, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को आप नचाने वाले हैं। जैसे डांस करते हैं बच्चे वैसा नाच नहीं। मानस में जो नाच शब्द आया संचालित करने का संबोधन है। नचाना माने संचालित करना। विधि हरि शंभु को संचालित करने वाले आप हैं। माघ का मेला लगा था, सब ऋषि लोग भरी मकर नहाने और फिर अपनी अपनी कुटियों की ओर प्रस्थान करने लगे। तो भरत याज्ञ बलक के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। परम विवेकी भरद्वाज ऋषि, याज्ञ बलक के ऋषि और भरद्वाज ने चरण पकड़ के उनको रोक लिया। बोले भगवान, अज्ञान में ही जीवन व्यतीत हो जाना चाहता है, आप कृपया हमें राम कथा सुना दें। वो रुक गए। जब कथा सुनाने का समय आया तो याज्ञवल्क्य के बोले, मुनीश्वर रामचरितयति क्या है? मुनीषा कहीं न सकई सतकोटि अहिसा, राम कथायति अमित मुनीषा, कहीं न सकई सतकोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी। रामचरित अपार है, असीम है। 100 करोड़ शेषनाग सहस्रों फणों से भी वर्णन करे तो नहीं कर सकते। फिर भी जैसी मेरी स्मृति उसके अनुसार कहूँगा। और सुमरी गिरापति प्रभु धनुपानी, अपने बल से नहीं कहूँगा, सरस्वती के मालिक धनुर्धारी राम का स्मरण करके कहूँगा। आज आवश्यकता पड़ी कुछ कहने के लिए सरस्वती की, तो सरस्वती का आवाहन नहीं किया, आह्वान किया धनुर्धारी राम का। क्यों? कि शारद दारु नारी समस्वामी, राम सूत्र धरे अंतरयामी। जय पर कृपा करें जन जानी, कवियुरे अजिर न चावें बानी। शारद दारू नारी, काठ की पुतली, कठपुतली, काठ की स्त्री, निर्जीव, बस कठपुतली के समान है। राम सूत्रधर, जिस पुतली जिस सूत्र के सारे चलती है ना, सूत्र को संचालित करने वाले हैं राम। और जेहि पर कृपा करें जन जानी, और जिस पर अपना हार्दिक सेवक भक्त समझ लेते हैं, कृपा करते हैं, तो उसके हृदय में, वो निरंतर गायन करने वाले भक्त के हृदय में कवियों रे अजिर नचा वही बाणी, वो सरस्वती को नचाने लगते हैं, संचालित करने लगते हैं। नचाना माने संचालित करना। ब्रह्मा और विष्णु महेश, इनको यथा स्थिति अपने अपने कार्य में संचालित करना। विधि हरि शंभु नचावन हारे, प्रभु आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले, संचालित करने वाले हैं। वो उतना ही जानते हैं जितना आप संचालित करते हैं। लेकिन संचालित करने वाले के मन में क्या, कठपुतली को कौन सा डांस करवाएंगे वो भी नहीं जानते। भला पुतली क्या जाने। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वे भी आपका मर्म नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। भला और आपको जानने वाला सृष्टि में कौन है? आपके ऐसे स्वरूपों में बखानता हूँ, जानता हूँ प्रभु। स्तुति किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और, ये संचालित करने वाले कोई और राम। उपजई जासु अंशते नाना, ब्रह्मा विष्णु महेश कोटिन चतुरानन गोरीसा।
और बंदत चरण करत प्रभु सेवा, प्रभु कोई और आई तुलसीदास जी की लेखनी में, और ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और। भजन भगवान का ही करना है, किंतु ये जब भगवान ही सच है, नित्य है, सत्य है, कल्याण स्वरूप है, उद्धार करने वाले हैं, तो इस बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश की आवश्यकता क्या पड़ गई? वास्तव में ये क्यों भर दिया हम लोगों को गुमराह करने के लिए? है क्या ये? एक भयंकर भ्रांति के व्यू में पूरा भारत फंस गया। हम शिव हैं, हम विष्णु हैं, हम शाक्त हैं, हम ब्रह्म पूजक हैं, क्या बवाल है? आखिर ये कहा ही क्यों? जब भगवान एक है तो इतना पमारे की जरूरत क्या थी? वास्तव में ये यौगिक शब्दकोश है, ये आध्यात्मिक शब्दावली है। पूर्व भारत भली प्रकार इसको जानता था, पढ़ता था, समझता था, आचरण करता था, और एक भगवान के ही पुजारी होते थे। भगवान राम वनवास काल में जब गए तो सब पुजारी, जितने सहस्रों ऋषि मिले, भगवान के ही पुजारी मिले, अलग अलग किसी के नहीं। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, मन कर्म वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसा न देवक। सपने में भी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था, वो भगवान के ही पुजारी मिले। जब विद्या थी, सबको पढ़ने का अधिकार था, एक से एक माताओं में भी विदुषी हुई, मदालसा, घोषा, अंबाला, कौन कौन, सत्यवती, सती अनसुईया, सती नर्मदा, एक से एक विदुषी हुई, सीता, तारा, मंदोदरी। इनके ज्ञान के सामने सब झुकते थे। मीरा हुई, माताएं भी पुरुषों के बराबर में, लेवल में ही, वो विद्वान ही नहीं, सतपुरुष महापुरुष हो गई। माता पार्वती बराबर सत्संग में भाग लेती थी, हो गई विदुषी। किंतु मध्यकाल में एक ऐसी हवा चली कि कोई पढ़े ही ना, और कोई भाषा थी ही नहीं। रही संस्कृत, जो भारत की मूल भाषा, लोक भाषा थी, तो कोई पढ़े ही ना। आज भी कुछ न कुछ चर्चा सुनने में मिलती है कि सिवाय ब्राह्मण के कोई नहीं पढ़ सकता। और बाबरनामा में लिखा है, बाबर ने कहा, मैंने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया, कहीं हमें मदरसा नहीं मिला। गांठ तक धोती पहने, ऊपर किसी के तो वस्त्र था और किसी के था भी नहीं। यही यहाँ का जनजीवन था। किसी की जूतियाँ थी, किसी की वो भी नहीं थी। यही चाल ढाल थी, पढ़े ही ना। और अनपढ़ आदमी के लिए क्या बच जाता, आप ही बताओ। सिद्धनाथ दरी आप घूमने जाया करते हैं, हम भी गए। वहाँ एक है पहरेदार। हमने कहा, भाई तुम्हारी उम्र कितनी? बोले, महाराज क्या मैं आज का हूँ? ये जब रेलवे सड़क बिछाई जा रही थी पूरब में, तब उस समय हमने मिट्टी ढोई थी अपने सिर पर, मैं तब का हूँ। हम बोले, फिर भी तुम वर्षों में बताओ कितने वर्ष के होगे? बोले, महाराज बहुत दिन का हूँ, 10 वर्ष से तो कम नहीं हूँ। और रहा 55 वर्ष का, 60 का लगभग अभी हैं। तो अब हम लोगों के अच्छा लगने लगा। हर 10 दिन में जाएं तो पूछें। एक दिन बोला 15 साल। हम बोले, ओ तुम 15 दिन में एक 5 साल बढ़ गया। एक दिन बोला 55 साल। अब जब पढ़ाई से भेंट नहीं तो क्या कह दे। एक पहलवान है, अभी नहीं रहा। हमने पूछा, पहलवान कैसी रही? बोले, महाराज कोई अखाड़ा ऐसा नहीं था जिसमें किस तगड़े से तगड़े पहलवान से हमने हाथ न मिलाया हो। फिर ये गुण था, वो गुण था। हम बोले, हारे नहीं? बोले, महाराज बड़ा उल्लास रहा। तगड़ा होगा तो हमें लड़ाएगा, कमजोर होगा तो मैं लड़ाऊंगा, डर किस बात का। और पहलवान बोले कि जब जोड़ी चलाते थे तो देखवार लग जाते थे, कलाई में बड़ा लोच रहा हमरे।
हम बोले पहलवान उम्र कितनी? बोले का हम आज के हैं, हमारी उम्र 40 वर्ष 30 वर्ष चाहे 25 वर्ष ने हो गई हो, कोनो ठीक नहीं है। जब शिक्षा भारत से चली गई और गीता और शास्त्रों पर कुछ अलिखित आदेश मिलने लगे, महाभारत मत पढ़ना नहीं तो महाभारत हो जाएगा। इतना बड़ा धर्मशास्त्र यदि पूरा पढ़ा जाए विधिवत तो कम से कम 1 बरस तो लग ही जाएगा, और इतने में कोई मरेगा कोई जिएगा, किसी की टांग टूटेगी तो बोले ले महाभारत हो गया। लोगों ने गीता को अलग कर लिया, तो बोले गीता घर में मत रखना, अन्यथा साधु हो जाएगा तुम्हारा, लड़के साधु हो जाएंगे। ये तो सन्यासियों के लिए है। अरे लड़के साधु हो जाएंगे तो बुजुर्गों को क्यों फांसी देते हो? कहते हैं घर ही में मत रखो। हाँ, एक अफवाह। आहिस्ते आहिस्ते अनपढ़ अशिक्षित समाज में धर्मशास्त्र नहीं, एक दिशा प्रदान करे कोई नहीं, जिधर जिसको जो मन में आया चलने लगा। तो कुछ जो शास्त्रों में पुराने लिखे के अनुसार जानकार जब खत्म हो गए, तब कोई ब्रह्मा का पुजारी, कोई विष्णु का, कोई शंकर का, कोई गौरी का, कोई काली का, और 33 करोड़ 36 करोड़ भगवानों की पूजा होने लगी, जिसमें प्रमुख ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 भागों में 30 संप्रदाय जैसा हो गया, शैव वैष्णु। ये इस धर्मशास्त्र के विस्मृति और शिक्षा के अभाव में एक ऐसी हवा दौड़ गई। पहले के पूर्वज भली प्रकार जानते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी देवता, इनका आध्यात्मिक यौगिक परिवेश क्या है, इस साधना के किन पहलुओं का संबोधन है, भजन पथ के परमात्मा की किन शक्तियों का किन अवस्था में प्रादुर्भाव होता है, वो भली प्रकार जानते थे, आचरण भी करते थे। शिक्षा के लुप्त होने से, धर्मशास्त्र की आंखों से ओझल होने से ये विकृतियां आई हैं। हमें ये देखना कि ब्रह्मा विष्णु है क्या, और जब भगवान ही सत्य है तो बीच में अड़ंगा आई किस बात का? वास्तव में यह है यौगिक शब्दकोश, साधना की मिलने वाली बीच की विभूतियों का चित्रण है। जब शुरुआत एक परमात्मा की चिंतन में हम लगेंगे, हम जरूर मेहनत कर रहे हैं, हम प्रत्याशी हैं, किंतु भजन तब तक जागृत नहीं होता जब तक भगवान आपके हृदय में अपने प्राप्ति की विधि ने प्रसारित करे। इस जागृति का नाम है ब्रह्मा। दुनिया में मरण धर्मा रचना, मृतलोक, ये शरीर मॉडल बनी गया तो क्या हो गया? लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांतन नाश गुमाने ऐसा। एक छोटा सा जीवन है 10-50 वर्ष का, फिर लुप्त, फिर नया, फिर लुप्त। अनंत मृत लोक की एक श्रृंखला में हम पड़े हैं। इस भटकते हुए जीव को अविनाशी सहज स्वरूप, आत्म स्वरूप की स्थिति दिला दे, उसकी संरचना जब श्रद्धा से डोरी लगी तो उस स्वरूप को प्राप्त करा दे, वो रचना, वो विधि प्रदान करने वाली परशक्ति, परमात्मा की वह परशक्ति जो विधि प्रदान करते हैं, ब्रह्मा है। विधि के अनुसार जब साधना में प्रवृत्त हुए, थोड़ा स्तर ऊपर उठा तो पर भरण पोषण करने वाली परशक्ति का नाम है विष्णु। विश्व में अणु रूप से परमात्मा व्याप्त है। साधक जहां भी रहता है भक्त, वहीं वो विद्यमान है। सर्वत्र से देखते हैं, सर्वत्र से योगक्षेम करते हैं। जब ये क्षमता आ गई तो पालन करने वाली परशक्ति का नाम है विष्णु। इस ऊंचाई पर भगवान की संपूर्ण विभूतियां, संपूर्ण ऐश्वर्यों से वो अवगत होता जाता है। जो लक्ष्मी जी ऐश्वर्य श्री उसके साथ लग जाती है। और इन्हीं साधना जब और उन्नत गई, चित्त के निरोध और विलय कालम पहुंची, उस टाइम शंकर, परमात्मा की वो परशक्ति जो संहार करती है, वो संहार आपका नहीं करती, आपका हनन करने वाले जो विकार हैं उनका संहार करती है।
वो उस सारे संस्कारों का अंत कर देती है। एक भी संस्कार बाकी है तो जैसा संस्कार है वैसा जन्म लेना पड़ेगा। जीवाणु है, अंतिम संस्कार मिट गया तो हृदय शमशान, सृष्टि है ही नहीं, ताऊ परमात्मा का ही आलोक, परमात्मा ही शेष बसते हैं, जो कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, परम तत्व है, शाश्वत सत्य है, वो आप में प्रवाहित हो जाएगा। उस समय तो परमात्मा की वह प्रशक्ति जो संहार करती है, संहार व्यक्ति का नहीं, आपके अनर्थों का संहार, उन विकारों का संहार जो बार बार आपको आवागमन में भटकाती है। अंतिम संस्कार का जिस संहार हुआ वो क्षण पूरा होते होते जो शेष बचता है वो है शिव तत्व, कल्याण तत्व, परमात्मा, व्यापक ब्रह्म। इसलिए शिव शब्द का उभय प्रयोग है। इधर तो परमात्मा की वह परशक्ति जो संहार करती है, और जिस क्षण संहार हुआ, संहार वो क्षण पूर्ण होते होते जो शेष बचते रहता है वो है शिव तत्व। जो इस शिव तत्व में स्थित हो गया हो संहार के पश्चात, वो है सद्गुरु। ये गुरु का गुरुत्व है। नास्ति तत्वम गुरु परम। शिव शमशान में रहते हैं। ये शिव तत्व शमशान में एक संस्कार बाकी है तो जन्म लेना पड़ेगा। जैसा संस्कार है वो जीवाणु है, भोगना पड़ेगा। तो एकाध जो योनि का और चक्कर, जब अंतिम संस्कार ही मिट गया तो शमशान, वो शिव ज्योतिर्मय शमशान में रहते हैं, शमशान की विभूति लगाते हैं। वो जब शमशान है, सृष्टि का कहीं आयतन, कहीं कुछ भी नहीं बचा जीवाणु, तो विभूति माने ऐश्वर्य, परमात्मा की संपूर्ण विभूति वहाँ विद्यमान रहती है। शिव के अंदर वो शिव तत्वनिष्ठ है, सद्गुरु हैं। आता है मानस में, ये स्वरूप सभी प्राप्त कर सकते हैं, सबके लिए सुलभ है। भागवत में आता है कि शिव पहले शव थे, माता पार्वती ने हिला डुला के जगाया, बैठा दिया भजन में, और कभी कभी भजन से भाग जाते रहे। शरीर तो अवश्य बैठा रहता रहा, लेकिन उनका स्वरूप मन भाग जाता रहा। तब पार्वती विचार करे कि अरे शरीर भर बैठा भोलेनाथ तो गायब, कहाँ गए? तो पता लगावे, वो आकाश में मृतलोक की औरतों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो पार्वती पहुंचे, उनको तलवार से काट दे और फिर भोलेनाथ को लाके बैठा भाई। प्रेममयी प्रवृत्ति ही पार्वती है। हृदय से श्रद्धा से डोरी लगी है, तो जो जो पहले जीव अचेत थे सब शव थे। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत शव सम चौदह प्राणी। वो शव के समान जिंदा है। भगवान कहते हैं मोह निशा सब सोवनी हरा, निश्चेष्ट अचेत पड़े हुए हैं। देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, वो शव है, निर्जीव है, वो जागता तब है जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। प्रेममयी प्रवृत्ति जब वृत्ति में प्रवाहमान हो गई, वो हिला डुला के जगा देगी, चिंतन में बैठा देगी। हम चिंतन में, आप बैठे हो और मन कभी कभी भाग जाता है। बैठा था भजन करने, चिदाकाश में शून्य में चित्र गढ़ने लगता है उल्टा सीधा। यदि लेकिन प्रेम की सच्ची डोरी लगी है, लो लगी है, तो तुरंत समझ में आएगा, तुरंत त्याग रूपी तलवार से काट छांट के बराबर किया। फिर चिंतन में जिन माध्यमों से चित्त जाए, जहाँ जाए वहीं से घेर कर पुनः पुनः बारंबार चिंतन में लगाने से एक दिन ध्यानस्थ हो गया, समाधिस्थ हो गया, अंतिम संस्कार कटा, शिव तत्वनिष्ठ हो गया। शिव पहले शव थे। ये हैं सद्गुरु। सद्गुरु के लिए एक स्वरूप आता है। इन्हीं के ऐसे ही महापुरुष के शरण सानिध्य से भजन जागृत होता है।
जो शिव तत्वनिष्ठ है। संहार के पश्चात जो स्वरूप है शेष बचा वो शिव तत्व, कल्याण तत्व, परात्पर ब्रह्म। ऐसे महापुरुष के शरण सानिध्य से, टूटी फूटी सेवा करने से, उनके द्वारा निर्दिष्ट साधना करने से, हल्की फुल्की साधना करने से भजन आप में जागृत हो जाएगा। भगवान अंग फड़कन से बताएंगे, स्वप्न में निर्देश करेंगे, डूब के लगोगे तो शून्य से सर्वत्र से भगवान बोलने लगते हैं। हर पल, एक पल ऐसा नहीं कि भगवान जिस पल में आपके आगे पीछे न हो, इस तरह उठता जाता है। इसलिए ऐसे महापुरुष के शरण सानिध्य से ही ये भजन जागृत होता है, विधि जागृत होती है, परवरिश मिलता है, संहार होता है और सनातन ब्रह्म में स्थिति मिलती है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु से ही वो विधि जागृत जो स्वरूप की उत्पत्ति रचना करती है, उसी से वो परवरिश, भरण पोषण, विभूतियाँ, भरण पोषण मिलता है, सुरक्षा मिलती है, और विष्णु, और उसी से संहार करने वाली परशक्ति का नाम शिव। इस पल संहार और दूसरे पल जो शेष अवशेष बचा, पल पूर्ण होते होते वो है ब्रह्म व्यापक गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामचरितमानस में स्तुति आती है, और गुरुपद रज मृदु मंजुले अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु महाराज के चरण रज मृदुल मंजुल अंजन है, आँखों के लिए अमृत, आँखों के दोषों को नष्ट करने वाली है, और इसका प्रभाव सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। पुण्य आत्मा शंकर जी के शरीर में जो निर्मल ऐश्वर्य विभूति माने ऐश्वर्य जो पाया जाता है, वो गुरु महाराज के चरण रज की ही उपज है। सुकृति शंभु, शंकर तो पुण्य और पाप से परे है, ये पुण्य आत्मा नया शिव कहाँ से आ गया? कारण कि आज का पुण्य आत्मा ही ये सदगुरु की शरण होके चरण रज का आश्रय लेके विधि की भजन की जागृति पाता है। फिर विष्णु अणु रूप से व्याप्त परमात्मा की छाया के अंदर से गुजरता है, और फिर शिव संहार करने वाली परशक्ति के आलोक में होता है, संहार के पास स्थिति गुरु। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इस शिव तत्व को, इस नारायण स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जब एक परमात्मा का हम चिंतन करते हैं, तो रास्ते में परमात्मा की वह परशक्ति जो जागृति भजन सिखाती पढ़ाती है, ले चलती है, उन्नत हो गया वह परशक्ति जो योग क्षेम भरण पोषण करती है, और लक्ष्य के करीब पहुंच गए तो जो संसार के होने के कारण है जीव का संहार, अनर्थों का संहार, और इस क्षण संहार उस क्षण स्थिति, और जो इस स्थिति को प्राप्त हैं वो सत्य स्वरूप हैं, सत्य से संयुक्त हैं, वो शिव स्वरूप हैं, वो सदगुरु हैं। और भगवान राम ने कहा कि जेहि पर इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहिन कोटि जोग जप साधे। इच्छित माने अभीष्ट फल, शिव की आराधना किए बिना करोड़ जोग करें, करोड़ जप करें, कभी प्राप्त नहीं होता। अभीष्ट फल उपलब्धि अर्थात शिव की आराधना अनिवार्य है। जेहि पर कृपा न करें पुरारी सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। त्रिगुणमयी प्रकृति है, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों का अंत करके जो अलग स्थिति पुरारी, ये वही शिव तत्वनिष्ठ। यदि वो सदगुरु ने कृपा करे तो मेरी भक्ति कोई नहीं पा सकता। इसलिए बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु। बिना छल कपट के
निश्चल भाव से समर्पण के साथ विश्व में जो फंसे नहीं है, वो नाथ है, स्वामी है, वो शिव, उनके चरण कमलों में प्रीति। राम भक्त के यही लक्षण है। प्रीति तो की विश्वनाथ के चरणों में और भक्ति पूरी हो गई राम जी की। खाना आप खाओ और पेट भर गया उनका, क्या है? परमात्मा यदि लेकिन परमात्मा पर्यंत दूरी इन शिव तत्वनिष्ठ सदगुरु इन्हीं से होकर गुजरती। ध्यान इन्हीं का धरना होता है। आगे कहते हैं कि वो कभी कभी लोगों में वहम हो जाता है। गुरु क्या होता है? भगवान ही सब कुछ है। गुरु छोड़ देते हैं। और कभी कभी भगवान क्या होता है? गुरु ही महाराज सर्वस्व है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक महु बास। शंकर का तो प्रेमी और मुझे नहीं चाहता, एक कल्प एक जन्म घोर नरक में वास। शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास। शंकर का तो द्रोही, गुरु क्या होता है? भगवान ही गुरु है, और मेरा दास है, एक कल्प घोर नरक में वास। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए शंकर के चरणों का अनुकरण अनिवार्य है। अंत में स्वयं निर्णय देते हैं भगवान राम, और हूँ एक गुप्त मत, सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावई मोरी। और भी अति गोपनीय सिद्धांत, मेरी प्राप्ति का गोपनीय सिद्धांत कहता हूँ, मत अपना। शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावई मोरी। शंका ईश शंका हरि से शंकर है, शंकाओं से अतीत शिव तत्व निष्ठ। जो अंतिम संहार करने वाली प्रसक्ति के बाद, संहार के पश्चात बचा हुआ सहज स्वरूपस्थ, वो है सदगुरु, वो है शंकर। इनके भजन के बिना, इन सदगुरु की चरणों की दूर में लौटे बिना कोई मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ये मेरा अति गोपनीय मत है। सबको कर जोड़ के कहता हूँ, परमात्मा को हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? मसला ही कुछ अटपटा है, जल्दी हठात श्रद्धा स्थिर होती नहीं। तो सदगुरु एक क्वालिटी है, वो शिव तत्वनिष्ठ है, सदगुरु है, और कल प्राप्ति हो जाएगी। तो आज वो गुरु नहीं है, सदगुरु तो नहीं है, संत हैं, आदरणीय स्वदेव हैं। अगले पल प्राप्ति हो जाएगी, तो इस पल तक वो जीव है। पूज्य गुरु महाराज का कहना था, भगवान तुम्हें साधु न कहे आत्मा, तुम साधु नहीं हो। उन्हें रिझाओ, उन्हें मनाओ। पूरी दुनिया फूल बरसावे, संत शिरोमणि कह दे, तुम्हें रोने को आंसू नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं पाओगे बेटा, जुग जुग रोओगे। जब तक आत्मा ने कहे तुम नहीं हो। तो परमात्मा की वह परिशक्ति, इस क्षण संहार, दूसरे समय स्थिति, और आप उसमें समाहित, वो है शिव तत्व, वही है सदगुरु। शिव आदि सदगुरु है। मानस में भगवान राम कहते हैं, भगति ताति अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। लक्ष्मण, अनुपम सुख की मूल भक्ति है। संत जो संशयों का अंत कर चुके हैं, वो सदगुरु ने कृपा करे तब तक नहीं मिलती, सीधा तो मैं भी नहीं दे सकता। और यहाँ कहते हैं, जय पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। तो ये पुरारी को न भजो तो भक्ति नहीं, संत ने अनुकूल तो भक्ति नहीं। ये पर्यायवाची शब्द हैं दोनों। सदगुरु एक क्वालिटी, एक स्थिति है। साधक फिर कितना भी उदंड हो, घूम फिर के राह पर आता ही है। वेद व्यास महापुरुष ही थे। और वैसे तो गुरुओं की कतार लगी, एक आदमी का नाक कट गया, बड़ा टिन्नी था, भाग गया तो छिपे को, हम नाक तो बनेगी नहीं, तो भगवा कपड़ा पहन लिया। तो लोगों ने पूछा, संत जी आपका नाक कैसे कटा? तो बड़ा बुद्धिजीवी था, बोले ऐसा है, आजकल विज्ञान का युग है, वो आंख मूंदो, भजन करो, जन्म भर करो, वो रूढ़ी खत्म, हमने नई खोज कर ली है।
भगवान के दर्शन में बस ये नाक ही बाधा थी, इसको जहाँ हटाया तो भगवान का दर्शन पा गए। वैसे ही देख रहा हूँ जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। बहुत भाविक भक्त खुश हुआ, बोले भगवान शरीर में कभी चोट लगती है, उंगली कट जाती, कभी हाथ कट जाता है, चारा मशीन में फंस के, एक अंग नहीं सही, भला दर्शन तो करवा दे। छुरी टेया, कुछ उटांग पटांग बोला, मंत्र तंत्र और काट दिया नाक। 15 दिन बाद जब घाव ठीक हुआ तब बोले भगवान दर्शन। बोले कैसा बेवकूफ है, नाक तो जामेगी नहीं। कहा करो दिव्य है, अलौकिक है, क्या स्वरूप दिखाई दे रहा है, हाँ क्या दिव्य आभा है, पीतांबर लटक रहा है, कौस्तुभमणि लटक रही, कहा करो। अब नाक कट गया बेचारा, करे क्या। आस्ते आस्ते वो मंडली हो गई 300 की, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट की ओर जब बढ़ी, वहाँ के सीमा गार्डों ने कहा राजन, राजा को सूचना दिया, 1 2 4 होते तो भाई धोखे से नाक कट गया, ये 300 करीब, और सब संत और सब कुछ न कुछ उच्चारण अच्छा ही कर रहे हैं। राजा अगवानी में आया भगवान नाक कटने का कारण। बोले राजन यही तो रुकावट थी, इसको जहाँ काटा तो भगवान को वैसे ही देख रहा हूँ राजन जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, पीतांबर है, कौस्तुभमणि है, क्या दिव्य स्वरूप है। तब राजा बोले वृद्धावस्था आ गई है, यही एक इच्छा मेरी बाकी रह गई, और तो मैं सब भोग चुका हूँ, और भगवान मुझ पर भी कृपा करें। सोने के थाल में सोने की छुरी से 1-2 लाख रुपए का भंडारा करवा के, अब राजा ही चेत गया क्यों कम हो। जहाँ तैयारी हुई तो मंत्री रहा लाला, कौन था, कायस्थ। बोले हजूर जब नाके कटे से भगवान मिलता है इतना सस्ता, पहले मैं कटवा लूं, शायद धोखा हो तो मेरे बच्चों की परवरिश करना, क्योंकि मंत्री तो न कटा आप रखोगे नहीं, आप बगैर जाने बेचारे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए राजन। राजा आप ही पहले भगवान दर्शन का लाभ उठाइए मंत्री परवर। मंत्री तैयार हो गया, बोले भगवान पहले हमारी बहुत दिन से इच्छा थी, कृपा करें। जो चांदी की थाल में चांदी की छुरी से, और उससे भी भंडारा करवाया, और सट में हमारा नाक कट गया। घाव साव पूरा हुआ तो बोले भगवान के दर्शन। बोले किस बेवकूफ़ ने तुम्हें मंत्री बना दिया, ये बता, अरे नाक तो पूरा होना नहीं है, कहा करो दर्शन हो रहा है, अलौकिक है, दिव्य है। तब चिल्लाया, अरे बोले राजा साहब घोर अनर्थ हो गया, ये कहते हैं कहा करो कि भगवान है, दिव्य है, अलौकिक है, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, क्या महिमा है। बस राजा ने तुरंत सबको कैद कर दिया, समाप्त, वो संस्था ही समाप्त हो गई। प्रयाग में समय समय पर 12 वर्ष में एक सम्मेलन होता था, जो रूढ़ियों का निराकरण करके और जो सही सत्य उपदेश है उसको राजकीय स्तर पर पारित किया जाता था। इसीलिए धर्म सुरक्षित था, और 10-12 साल में कोई न कोई तो रूढ़ी पनप ही जाती है, कोई नई बात नहीं है, किंतु राजकीय स्तर पर निराकरण होता रहा, और जो सही सन्मार्ग है उसका पुनः प्रतिपादन होता रहा। एक बार वैन स्वांग नाम के यात्री, चीनी यात्री, राजा हर्ष के ज़माने में वो चक्रवर्ती सम्राट थे, आए, उनकी बात में बड़ा ओज था, सत्य झलक रहा था। तो यहाँ भारत के यहाँ के विद्वानों ने सोचा बड़ा वाला पारितोषिक तो ये पा जाएगा हमें स्वामी, न हो तो इसका वध ही कर दो। तब किंतु महाराजा हर्ष के इतना चुस्त व्यवस्था थी, CID विभाग वगैरह, बस 5 मिनट के अंदर सूचना पहुंच गई, और इसने तलवार निकाला, बोले जो वैनसांग को क्षति पहुंचाएगा उसको तलवार के घाट उतार दिया जाएगा, पूरी संस्था को। मैं दुर्व्यवस्था का नहीं, सद्धर्म का पुजारी हूँ, विकृतियों का नहीं। बस किसी ने कुछ नहीं कहा, उस बार उन्हीं का उपदेश सत्य घोषित हो गया।
तो ऐसे ही समय समय पर होता है। तो नाक ने किसी का कटा है न कटता है, वस्तु नहीं और वस्तु का संबोधन करता जाए तो ये नाक माने होता है इज्जत, मर्यादा। मर्यादा विरुद्ध चलते हुए जिसको लाज न हो, नाक कटाई संप्रदाय होता है। किंतु ये एक ऐसा स्वरूप है, शिव तत्व सचमुच कर्मोन्नत अवस्था पाते हुए जो प्राप्त कर लिया, वो सत्य स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, वही शिव है, यही सद्गुरु का स्वरूप है। इन्हीं के द्वारा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का भजन की हृदय में जागृति, फिर योगक्षेम और फिर अंतिम विकार का संहार और स्थिति संभव है। इसलिए शिव ही सद्गुरु है और ये स्थिति सबके लिए सुलभ है। सबको भजन करना चाहिए, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके, जो उन्हें पुकारे उस 2-2.5 अक्षर का नाम, चलते फिरते उठते बैठते, खाना खाते पानी पीते, हर समय नाम स्मरण बना रहे, याद आया करे। सोने में सुहागा है, सुबह शाम बैठ के आधा घंटा समय 20 मिनट अवश्य देना चाहिए। भजन मानव तन मिला उसे अधिकार है। गीता आपका धर्मशास्त्र है, परिभाषा यथार्थ गीता आप सबने स्वीकार किया है, जिससे धर्म क्या, कर्म क्या, किसका भजन करें, साधना किस प्रकार, सारा समाधान एक साथ 3-4 आवृत्ति अनिवार्य है। धर्मशास्त्र ही नहीं है तो हम धार्मिक भी नहीं है, इसलिए अनिवार्य है, सबके पास जरूरी है।